अपने मुकद्दस हाथों को उठाकर आइए दुआ कीजिए। बोलिए आए कदूस खुदावंद, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलिए आज के इस वक्त के लिए मैं शुक्रगुजार हूं और मैं ईमान रखता हूं। मैं आया नहीं बल्कि तू मुझे लेकर आया है ताकि अपने नाम के वसीले से मुझे ब्लेस करे और मेरी स्टोरी को चेंज करे। बोलिए आज मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे मुकद्दस कलाम को बोलिए ऑनर करने के लिए और उसे कबूल करने के लिए तैयार हो। अपने कलाम को जारी कर, उसकी कुदरत को जारी कर, और मैं यीशु मसीह के नाम से ईमान रखता हूं मैं आज सेम रहने वाला नहीं। यीशु के नाम से ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप सभी तैयार हैं आज के मुकद्दस कलाम के लिए? आमीन। आइए फिर मेरे साथ देखिए यशायाह की किताब, उसका 55 बाब और उसकी 8 और उसकी 9, इन 2 आयात मुकद्दसा की तलावत करेंगे। यशायाह की किताब और उसका 55 बाब और उसकी 8वीं और उसकी 9वीं, इन 2 मुकद्दस आयात को आइए अपनी हदायत और अपनी नसीहत के लिए तलावत करेंगे। खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। 9 आयत कहती है क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। मिलकर बोलिएगा आमीन। आइए बैठ जाइए, तशरीफ रखिए और आज के मुकद्दस कलाम को बड़ी तवज्जो से और बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का हमारा मौजू है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गॉड्स वर्ड। खुदावन के कलाम का अमली इतलाक, और ये हमारा मौजू है जिस पर हम बाइबल मुकद्दस में से बात करेंगे। हमारी मरकजी आयत अजीजों इस बात का खुलासा करती है हमारे ख्याल और खुदा के ख्यालों में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारी राहों में और खुदा की राहों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब इन रास्तों के अंदर जो तजाद बयान किया गया है ना, वो बड़ा कमाल का है। खुदा के ख्याल और खुदा की राहें हमारी ख्याल और हमारी राहों से बुलंद हैं। इनमें फर्क यह है कि खुदा के ख्याल, उसकी सोचें, उसके इरादे हमारी सोच, हमारे ख्याल से बहुत बुलंद है। इसका मतलब यह है कि इंसान की सोचें और इंसान के ख्याल हमेशा नीचे की चीजों की तरफ रहते हैं। प्लॉट पर प्लॉट बनाना, घर पर घर बनाना, ठीक है, मतलब पैसा, मालो दौलत के चक्कर में। जबकि बाइबल ये कहती है अगर हम अपने आप को खुदाई ख्यालों में देखें तो खुदाई ख्याल क्या कहते हैं? अपना माल वहां पर जमा करो। अपना माल बोलिए वहां पर जमा करो। अब ये खुदा का ख्याल है और हमारे ख्याल में फर्क ये है कि हम जमीन पर ही अपना सारा कुछ बनाना चाहते हैं और वहां का अभी तक को कुछ भी हमने सोचा नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी मसीही जिंदगी को जरूरी ये है कि हम खुदा के ख्याल से देखें। जरूरी ये है कि हम अपनी राहों को खुदा की राहों के साथ उसका मुआवजा करें। अजीजों याद रखिएगा, हम अपने ख्यालों में और अपनी राहों के मुताबिक यहोवा खुदा के बारे में कभी कोई राय नहीं कायम कर सकते। हम अपने ख्याल और अपनी राहों के मुताबिक, मैंने कहा, यहोवा खुदा के मुतालिक कोई भी राय, कोई भी ख्याल कायम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि खुदावन खुदा जिस तरीके से सोचता है, जिस तरीके से काम करता है, वो तरीके और वो सोचना इंसान के वहमो गमान से बुलंद है। इंसान की रसाई वहां तक नहीं है, इंसान की सोच वहां तक नहीं जा सकती जहां से खुदा की हिकमत, उसके कामों और उसके ख्यालों का आगाज होता है। बोलिए आमीन। अजीजों, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम खुदा के ख्यालों तक रसाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इंसान सिर्फ नीचे की चीजों के मुतालिक जानकारी रखता है। उसकी अगर हिकमत देखें, उसका इल्म देखें,
उसकी चीजों के बारे में मालूमात देखें तो वो सिर्फ जमीनी चीजें हैं, आसमानी चीजें नहीं हैं। और बहैसियत मसीही याद रखना, हमें खुदा की राहों और खुदा के ख्यालों से मुताबिकत पैदा करनी है, उसके मुशाबे होना है, उससे इत्तफाक करना है। मैं कह रहा हूं बहैसियत मसीही हमें मुशाहबत अख्तियार करनी है। बोलो खुदा के ख्यालों से, बोलिए खुदा के ख्यालों से, खुदा की सोचों से, खुदा के इरादों से हमें मुताबिकत पैदा करनी है। अगर सोचो एक ही बाप के दो बच्चे हों और एक अपनी जिंदगी में फेल इसलिए है कि उसने अपने बाप की सोच, उसके ख्याल पर काम नहीं किया, और एक आदमी उसी का बच्चा दूसरा इसलिए कामयाब है कि वो अपने बाप की ख्वाहिश, अपने बाप के ख्याल और उसके इरादे के मुताबिक चल पाया। एक ही बाप के दो बच्चों में फर्क क्यों है कामयाबी और नाकामी का? इसलिए कि जब वक्त था बाप के ख्याल, उसकी ख्वाहिश और उसकी सोच को पढ़ने का, तो एक बच्चे ने कहा मैं तो अपना वक्त खेल कूद में सर्फ करूंगा, और दूसरे ने कहा नहीं, मुझे बनना है अपने बाप के ख्याल और सोच के मुताबिक। और आगे जाकर जब दोनों का खुलासा होता है, एक अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है और एक अपनी जिंदगी में टोटल फेल है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो वक्त था जब उनकी जिंदगी में उन्हें बाप के ख्याल में चलना है या अपने ख्याल में चलना है। और ये मैं बता रहा हूं अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदावन फरमाता है, कहा तुम्हारे ख्याल, उसने कहा मेरे ख्याल नहीं है, तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं हैं, उसने कहा मेरी ये सब चीजें तुम्हारी चीजों से बुलंद हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर हमें दूसरों से बुलंद जिंदगी जीनी है, दूसरों से अलग जिंदगी चाहिए, दूसरों से ज्यादा हमें फ्रूटफुल या हमें दूसरों से ज्यादा असरदार जीवन चाहिए, बताइए अपनी सोच में रह के ऐसा हासिल कर सकते हैं या खुदा की सोच में रहकर उसमें चल के ऐसा हासिल कर सकते हैं? खुदा की सोच में रह के। अब सुनिएगा अजीजों, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हम खुदा की राहों और उसके ख्यालात के मुताबिक कैसे अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं, या उसके ख्यालों के मुताबिक या उसकी राहों के मुताबिक कैसे मुताबिकत पैदा कर सकते हैं। हम उसके इरादों को नहीं जानते, हम उसके ख्यालों को नहीं जानते, हम उसकी राहों से नावाकिफ हैं। यह सवाल अक्सर किया जाता है, लेकिन सुनिए अजीजों, इस सवाल का सीधा सा जवाब है खुदा के ख्याल और खुदा की राहें पाक सहाइफ के अंदर दर्ज हैं। कहां दर्ज है बोलिए? अगर कोई खुदा के ख्याल को जानना चाहता है, उसे यरूशलेम नहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई पाक सहाइफ को जानना चाहता है तो याद रखना, इसका मतलब यह है कि वो खुदा के ख्यालों को जान रहा है। मैं आपसे कह चुका हूं, लोग सवाल करते हैं अगर मैं खुदा के इरादों और उसके ख्यालों के मुताबिक अपने अंदर मुताबिकत या मुशाबत पैदा करूं तो कैसे कर पाऊंगा? मैं तो नहीं जानता अपने लिए। लेकिन एक चीज वाज़िह है, आपके बिजनेस के लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे साथ जुड़ी हर चीज के लिए खुदा के इरादे पहले से मुकर्रर कर दिए गए हैं। अगर तू बिजनेस करे तो इस तरह से करना, अगर तू फैमिली चलाए तो इस तरह से चलाना, अगर सोशल लाइफ जिए तो इस तरह से जीना। वो सारा तौर तरीका, वो सारे असूल, वो सारा तर्ज जिंदगी बाइबल के अंदर पहले से दर्ज है। एक बात बताइए, जब हम मोबाइल लेते हैं, पिन पैक मोबाइल जब लिया जाता है तो डब्बे के अंदर से एक कॉपी निकलती है। वो क्यों देते हैं कॉपी? इंस्ट्रक्शंस है ना उसमें। अगर मोबाइल चलाना नहीं आता तो ये जो किताब है ना, ये रहनुमाई करेगी। हमें जिंदगी जीनी नहीं आती, लोग सवाल करते हैं हमें जिंदगी जीनी नहीं आती, खुदा के मुताबिक कैसे जिंदगी जिए? अगर मोबाइल में वो किताब फालतू में नहीं दी जाती तो ये किताब भी फालतू में नहीं दी गई कि अगर तुम्हें खुदा के इरादे और खुदा के ख्याल के मुताबिक जिंदगी जीनी नहीं आती, ये तुम्हारी रहनुमाई करेगी। बोलो आमीन। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि खुदा के ख्याल और खुदा के इरादे मेरे लिए, आपके लिए पाक सहाइफ के अंदर दर्ज हैं। और जितने पाक सहाइफ के साथ जुड़े रहेंगे ना, वो अपने लिए खुदा के ख्यालात को हासिल कर पाएंगे। बोलो आमीन। अजीजों, हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम के जरिए
खुदा के ख्यालात को अपने लिए हासिल करें। खुदा के ख्यालात को सिर्फ पढ़ने की हद तक ना रखें, बल्कि उन्हें अपने लिए हासिल करें। और जब उन्हें अपने लिए हासिल करेंगे तो उनके वसीले से हमारी सोचें बदल जाएंगी, हमारी सोचें बदल जाएंगी, हमारी राहें बदल जाएंगी। अब जब सोचें बदलेंगी तो मतलब क्या? हम जमीनी चीजों के बारे में फिक्र करना छोड़ देंगे, हम जमीनी चीजों को जमा करना छोड़ देंगे, क्योंकि आईज ओपन हो चुकी हैं और आगे की जिंदगी के बारे में हमें फिक्र रहेगी। यहां कुछ भी ना हो, पर वहां हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए। बोलो आमीन। आइए जरा एक वर्ष को पढ़ना, रोमियो 12वां बाब उसकी दूसरी आयत को पढ़िए जरा। रोमियो 12वां बाब उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी कैसे मालूम करते जाओ? तजर्बे से मालूम करते जाओ। तजर्बा 2 दिन का होता है, 2 महीने का होता है, 2 साल का होता है, कि तवील अरसा होता है। तजर्बा कहते हैं तवील अरसा। जब हम तवील अरसा, एक लंबा टाइम खुदा के साथ चलेंगे ना, हमें हर चीज के लिए खुदा की मर्जी मालूम होती जाएगी। इसी समाज में लोग उलझे पड़े हैं, मैं क्या करूं अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए। लोग इस तरह से उलझे पड़े हैं, उनके पास अपनी उलझन का कोई हल उन्हें नजर नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लोगों को खुदा की मर्जी अपने लिए चाहिए, वो बताए कि जनाब वो आपके लिए, मेरे लिए क्या सोचता है, क्या प्लान है उसका। बाइबल कहती है सब कुछ तजर्बे से हासिल होगा, ये सब कुछ खुदा के साथ रहकर हमें मालूम पड़ेगा। अब सुनो, लिखा है इस जहां के हम शक्ल ना बनो। हमारा सवाल क्या था बोलिए? कि लोग सवाल करते गए, मैं खुदा के ख्याल और उसकी सोचों से कैसे मुताबिकत पैदा करूं? मैं तो नहीं जानता। सिंपल सा जवाब है, उसके ख्याल और उसके इरादे पाक सहाइफ के अंदर लिखे गए। हम जितना मुतालिया करेंगे, जितना उन्हें अपने लिए हासिल करेंगे, हमारी सोच बदलती जाएगी, हमारे इरादे बदलते जाएंगे, हमारे ख्याल बदलते जाएंगे। जिस दिन हमने यीशु मसीह को कबूल किया, बाइबल कहती है हमारी अक्ल नहीं हो गई, हमारी अक्ल नहीं हो गई। अब जब अक्ल नहीं हो गई है तो बाइबल कहती है इस जहां के फिर हम शक्ल ना बनो, इस जहां के हम शक्ल ना बनो। और बाइबल कहती है अपनी सूरत बदलते जाओ। अब यहां पर तवज्जो कीजिएगा, खुदावन को हमारी जाहिरी सूरत की फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाहिरी सूरत मतलब बदल जाए, कि उसे बदलते जाओ, कि मतलब हम और लोगों के जैसे जाहिरी तौर पर रहे ही नहीं। बाइबल दरअसल हमारी वो सूरत देखती है जो अंदर है, जो बातन की है। बाइबल कहती है अपनी सूरत बदलते जाओ। सूरत से मुराद हमारा बातन है, हमारा तर्ज जिंदगी है, हमारा करदारो तबाह है, हमारी सोचने का अंदाज है। देखिए तुम्हारी अकल जब नहीं हो गई है, अब क्या करो? अपनी सूरत बदलते जाओ। अब जब बदलते जाना है तो हमारे सामने लेवल क्या है, हमारे सामने एक सोचो हदफ क्या है, जिसके ऊपर हमने अपने आप को तामीर करना है, जिसके मुताबिक हमने बनते जाना है। वो हमने यशायाह 55 में पढ़ लिया है। खुदावन ने कहा मेरे ख्याल, मेरी राहें तुम्हारी नजीक हैं, वो तुमसे बुलंद हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो चीजें बुलंद हैं, दरअसल वो ही हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बोलो आमीन। और हमें उसी पर अपने आप को ढालते जाना है, उन्हीं चीजों से हमें मुताबिकत अपने अंदर पैदा करनी है। बाइबल ये साफ कहती है जहां कि हम शक्ल ना बनो। अजीजों याद रखिए, इस दुनिया का कोई भी शख्स आपका हदफ नहीं होना चाहिए, आपका आइडियल नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदावन यीशु मसीह, उसका मिजाज, उसका करदार और उसका जीवन हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है। बोलो आमीन। इसलिए तो बाइबल कहती है ना, वो कामिल इंसान था और वो कामिल खुदा था। हमारी ही जैसे आजमाइशें उस पर आई, हमारी ही जैसी तमाम प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया, और ये सब कुछ इसलिए था ताकि हम हमारे लिए एक एग्जाम्पल बने और हम उसके नक्शे कदम पर चलते हुए स्वर्ग तक जाने वाले बने। हाथ उठाकर बोलो आमीन।
कलीसिया जब हम खुदा की बादशाही का रुख करते हैं ना, तो जरूर है कि आम लोगों की तरह हमारा सोचना ना हो, आम लोगों की तरह हमारा देखना ना हो, आम लोगों की तरह हमारा सुनना ना हो, आम लोगों की तरह हमारा लाइफस्टाइल ना हो। उसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदा का चीजों को देखने का अंदाज ही मुख्तलिफ है। ऐसा है, बोलिए। खुदावन का चीजों को देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। लोग कहते हैं वो तो मर गई है, क्योंकि एक सरदार की बेटी मर गई, और बाइबल कहती है वहां राग रागनिया वाले भी आए, साज बजा रखे गए ताकि उनके अंदर सोगदार धुनों के वसीले से गम पैदा करें। लेकिन जीसस जब वहां पर आए तो यीशु मसीह ने कहा ये मरी नहीं बल्कि सोती है। अब एक जैसी सिचुएशन को दो तरह के लोग अलग तरह से देख रहे हैं। लोग उसको देख रहे हैं ये तो मर चुकी है, लोग रो रहे हैं। और मैं यहां पर बता रहा हूं कि खुदावन यीशु मसीह का चीजों को देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो चीजों को और तरह से सोचते हैं। लोग कहते नहीं मर चुकी है, यीशु मसीह कहते नहीं वो सोती है। और ये सोचो आगे जाकर यीशु मसीह ने उसे जिंदा भी कर दिया। अब मैं ये बता रहा हूं कि बहैसियत मसीही हमारा ये फर्ज है, हमारा चीजों को देखने का अंदाज कैसा होना चाहिए, लोगों के जैसे या खुदावन यीशु मसीह के जैसे, क्योंकि वो तो टोटल मुख्तलिफ है। आज याद रखिएगा, लोगों को लगता है कि जो प्रॉब्लम मेरी जिंदगी के अंदर है ना, ये तो मुझे मार डालेगी, और ये गुर्बत जो है ये तो मुझे कर्जदार कर देगी, और ये बीमारी मेरी जिंदगी के अंदर हलाकत पैदा करेगी। लेकिन अगर वही क्रिश्चियन अगर उन्हीं चीजों को खुदा की निगाह से देखेगा ना, तो फिर वो मुश्किल उसे मुश्किल नहीं लगेगी, उसे हल नजर आएगा। वो बीमारी उसे बीमारी नहीं बल्कि उसे अपनी टेस्टमनी नजर आएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए अजीजों याद रखना, चीजों को खुदा की निगाह से देखना बेहद जरूरी है। और यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, बाइबल साफ कहती है तुम्हारा अंदाज जो है ना वो दिन ब दिन बदलता जाए। यहां लिखा है अपनी सूरत बदलते जाओ। अब सूरत से मुराद हमारी सोच है, मैंने कहा हमारा किरदार है, हमारा जीने का अंदाज है, और ये सब बदलते जाओ। और कहां पर बदलते जाना? खुदावन यीशु मसीह के किरदार पर, खुदावन यीशु मसीह की सोच के मुताबिक। अब अजीजों अपनी अकल नहीं हो जाने से मुराद ये है कि चीजों को उस अंदाज से देखना जिस अंदाज से चीजों को हमारा खुदा देखता है, चीजों को उस तरह से सोचना जिस तरह से हमारा खुदा सोचता है। अब सुनो, एक आदमी अगर नशा करता है उसे वो चीजें हो सकता है वक्ती तौर पर सुकून दें, लेकिन अगर उसी नशे को वो खुदा के अंदाज से देखेगा ना, तो फिर उसे नजर आएगा यही नशा कल मेरी जिंदगी में बीमारी भी पैदा करेगा, और यही नशा कल मेरी जिंदगी में आग की झील का वो वारिस भी मुझे बना देगा। इसलिए चीजों को खुदा की निगाह से देखना, चीजों को खुदा के अंदाज से देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए अजीजों खुदा चाहता है कि हम खुदा के ख्यालात के साथ और अपने ख्यालात में फर्क करें, और खुदा के ख्यालात के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालते जाएं और इत्तफाक पैदा करें खुदाई असूलों में। आमीन, इत्तफाक पैदा करें, बोलिए खुदाई असूलों में। अब अजीजों खुदा की राह और उसके ख्यालात के साथ मुताबिकत पैदा करने से ना क्या होता है, डायरेक्ट खुदा हमारी रहनुमाई करना शुरू करता है, हमसे बोलना शुरू करता है। अब ये सोचो, खुदा 17 साल की उम्र में यूसुफ को ख्वाब दे रहा है। अब ख्वाब क्या दे रहा है? खुदा का ख्याल है, खुदा का इरादा है कि वो यूसुफ को ये देगा। क्या देगा? उसे हाकमियत देगा। आमीन। खुदा का इरादा यूसुफ के लिए क्या है? कि वो आने वाले वक्त में हाकम बन जाए। और ये सोचो, यूसुफ अगर खुदा ने जो ठहराया है उसकी दिल की बात को, उसके ख्याल को ना पढ़े और मौज मस्ती में अपना जीवन गुजारे, तो क्या वो चीज वो हासिल कर सकता है? बाइबल मुकद्दस ये कहती है यूसुफ के दूसरे भाई जो थे, हालांकि वो उससे बड़े थे, लेकिन खुदा ने उनमें और यूसुफ में बड़ा फर्क देखा था। यूसुफ बचपन से ही खुदाई राहों का मुश्ताक था और खुदा ने उसे बात करना शुरू की। अब ये सोचो, बचपन से
वो खुदाई असूलों में अपनी जिंदगी के अंदर मुताबकत पैदा कर रहा है, इत्तफाक कर रहा है, उनसे अपनी मुशाहबत पैदा कर रहा है, उन जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। और खुदा ने कहा ये आदमी है जो बचपन से मेरी तरफ ध्यान किए हुए है, और खुदा ने उसे बात करना शुरू की। और ये सोचो, अगर अगले 13 साल उसकी जिंदगी में मुश्किलात में गुजरे, अगले 13 साल, क्योंकि 17 साल में ख्वाब आना शुरू हुए, अगले 13 साल मिस्र में वो गुलाम रहा, इल्जाम लगा और वो कैद खाना के अंदर चला गया और कई साल कैद में रहा। मुझे ये बताइए, सब मुश्किलात क्या उसके अंदर शक पैदा कर पाई, उसे मायूस कर पाई? बाइबल कहती है इन सारे मामलात में वो खुदाई असूलों में बना रहा, वो खुदाई तौर तरीके में रहा, वो खुदा के इरादों में रहा। ना तो मुंह से कुछ बुरा बोला, और ना जब उसे ऑफर हुई गुनाह के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज किया। और बाइबल ये कहती है आने वाले वक्त में क्या वो मिस्र का हाकम बना के नहीं बना? बोली बना के नहीं बना। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी अपनी जिंदगी में, चाहे वो भूल भुलैया में गए, चाहे वो अपनी जिंदगी के अंदर रिजेक्टेड है, वो फेलियर है, लेकिन याद रखना अपनी जिंदगी में फेल होने के बावजूद, रिजेक्ट होने के बावजूद, अगर वो अपनी जिंदगी में खुदाई असूलों के साथ मुशाहबत पैदा करता है, इत्तफाक करता है, उन पर काम करना शुरू करता है, खुदाई असूल उसे चमकाना शुरू करते हैं, खुदाई असूल उसे बनाना शुरू करते हैं, उसे फलदार करना शुरू करते हैं। बोलो आमीन। और वही लोग हैं ना जो अपनी जिंदगी में, याद रखना, मायूस हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, बदहाल हैं, अक्सर ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम के साथ अपनी मुशाहबत को खो चुके हैं। लेकिन बाइबल में एक नहीं, बेशुमार ऐसे किरदार हैं जो हमें इस बात के लिए उकसाते हैं कि अपने आप को खुदा के इरादे में रखो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए, याद रखना, गुड और बेटर नहीं बल्कि बेस्ट चीजों को वो, याद रखना, वो तरतीब दिए हुए है, वो बेस्ट चीजों को प्लान किए हुए है। लेकिन ये चीजें अपने आप थोड़ी आ जाती हैं, उन चीजों के साथ उसकी हदायत जुड़ी हैं। बाइबल अजीजों ये सिखाती है, हमने ये पढ़ा, अक्ल नहीं हो जाने से मुराद है कि वो जो तुम्हारी जिंदगी तब्दील हो चुकी है, वो जो तुम्हारे अंदर तब्दीली रूनुमा हो चुकी है, अब उसे पूरे तौर पर मौका दो कि वो तुम्हारी सूरत को बदले। आमीन। तुम्हारी सोच को बदले, और कहां बदल कर जाए? खुदा के इरादों और खुदा के ख्यालों के मुताबिक। आइए जरा एक वर्स को पढ़ना मेरे साथ, गिनती की किताब उसका 13वां चैप्टर, उसकी पहली आयत को पढ़िए जरा। गिनती की किताब और उसका 13वां चैप्टर और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को देखिए क्या लिखा है। यहां आप पढ़ोगे, मर्द खुदा मूसा ने तकरीबन 12 जासूस भेजे ताकि वो मुल्क केनान की जाकर जासूसी करें। अब ये 12 लोग आम लोग नहीं थे, इजराइल के रईस थे, हर कबीले का मोतबर आदमी था। खुदावन ने कहा मैं तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया हूं ना तुम्हें, ताकि मुल्क केनान दूं। अब मोतबर लोगों को, समझदार लोगों को मुल्क केनान के अंदर जासूसी करने के लिए भेजो। अब याद रखना, दो तरह के लोग एक ही इलाके को दो तरह के अंदाज से देखते हैं। पहली तरह के वो हैं जो उन चीजों को इंसानी नुक्ताए नजर से देखते हैं। पहली तरह के कौन है? जो मुल्क केनान को इंसानी नुक्ताए नजर से देखते हैं, और मुल्क केनान के लिए उनकी राय क्या है। हम यहां 28 वर्ष से पढ़ेंगे, गिनती 13वां बाब उसकी 28 वर्ष में लिखा है। लेकिन वो लोग जो वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं, और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। 31 आयत कहती है, लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं, क्योंकि वो हमसे। एक चीज को याद रखिए, हम कभी अपने खुदा को मत कहें कि मेरी बीमारी बहुत तवील है ना, या मेरी बीमारी बड़ी डेंजरस है, या मेरी गुर्बत बड़ी लंबी है। उन चीजों को ये कहें कि मेरा खुदा बड़ा कादर खुदा है। आमीन। उन चीजों को कहें कि मेरा खुदा कादर खुदा है।
अब इंसानी नुक्ताए नजर से जब ये उन लोगों को देखते गए तो वो कहते हैं वो हमसे ज्यादा जोरावर गए, उनके शहर बड़े बड़े गए, फसीलदार गए, उनका रहन सहन हमसे अलग गए। इन्हीं आयात में उन्होंने कहा हम तो उनकी निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते गए। इन लोगों का कद जो है ना वो स्टडी के मुताबिक 18-20 फुट का कद बताया जाता है। अनाक या जबार लोग इंग्लिश में इनके लिए जाइंट आया, यानी देव राक्षस लोग। उनकी नस्ल का एक शख्स जाति जूलियत हम पढ़ते हैं, जो बाद में उसके 4 और भाई भी थे, जिसको दाऊद और उसके लोगों ने मार दिया। अब बाइबल मुकद्दस ये कहती है इन लोगों ने जब इंसानी नुक्ताए नजर से उन लोगों को देखा, उस शहर को देखा, तो ये उलझन में पड़ गए और खुदाई वादों को भूल गए। खुदा ने कहा था ये इलाका मैं तुमको दूंगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की सदाकतें, खुदा की सच्चाइयां कैसे ओझल हो जाती हैं, लोग उन पर क्यों नहीं चल पाते या उनका यकीन क्यों नहीं कर पाते। सबसे बड़ी वजह है जब चीजों को हम इंसानी नुक्ताए नजर से देखते गए। और मैं ये कह चुका हूं, खुदावन ने कहा तुम्हारे ख्याल नीचे के हैं और मेरे ख्याल बुलंद हैं। तुम्हारी सोचें, तुम्हारी राहें नीचे की है, मेरे ख्याल, मेरी सोचें, मेरी राहें बुलंद हैं। अब बाइबल मुकद्दस ये कहती है इन लोगों ने जब उन चीजों को अपनी सोच से देखा तो वो कहा हम उन पर हमला करने के लायक ही नहीं है। 32 आयत कहती है इन आदमियों ने बनी इस्राएल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे कैसी खबर दी है? बुरी खबर दी। और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और जितने आदमी हमने देखे वो सब कैसे हैं? बड़े कदावर हैं। और 14वें बाब की पहली आयत कहती है तब सारी जमायत जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। उस रात बोलिए रोते ही रहे। क्यों रोए वो? जबकि खुदा ने कहा था ये मैं इलाका तुमको दूंगा। अजीजों याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस ये बताती है इन लोगों ने उस इलाके को अपनी सोच से देखा, ठीक है, अपने ख्यालात से उन चीजों को परखा है, और खुदाई वादे वो भूल गए कि खुदा ने ये सब देने के लिए हमें कहा है। अब 10 लोगों की रिपोर्ट कैसी है? मनफी रिपोर्ट है। उन्होंने उस इलाके की बुरी खबर दी है। इस सबब से लोग बेदिल हो गए, लोग मायूस हो गए, लोग ना उम्मीद हो गए। और आगे जब पढ़ोगे आप यहां 14 बाब उसकी 6 वर्ष में पढ़ोगे, अनोन का बेटा यशवा और यफना का बेटा कालेब जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने कपड़े फाड़ कर, 7 आयत कहती है, बनी इस्राएल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। 8 वर्ष कहती है उन्होंने क्या बोला था? वो मुल्क बड़ा बुरा है, बुरी खबर दी ना, और इन्होंने कहा नहीं वो मुल्क बड़ा अच्छा है। 8वीं वर्ष कहती है अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा। बोलो आमीन। वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। यशवा और कालेब उस इलाके को याद रखना खुदाई निगाह से देख रखे गए। आमीन। वो 10 लोग कैसे देख रहे हैं? इंसानी नुक्ताए नजर से। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि खुदा का देखने का अंदाज इंसान के देखने के अंदाज से मुख्तलिफ है। आपको चीजें छोटी तब नजर आएंगी, मैंने कहा आपको चीजें जाती हुई तब नजर आएंगी जब हम अपने आप को खुदा के ख्यालात में मुताबिकत लाते गए, इत्तेफाक करते गए, खुदा की सोचों में ढाल लेते गए, खुदा के अंदाज से चीजों को देखते गए, तब वो चीजें हमें कमजोर और याद रखना नातवा नजर आती हैं, और हम उनको यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते गए, और वो चीजें मजाल नहीं कि रुक पाए, क्योंकि हम ये कहते हैं खुदा हमसे राजी है। बोलो आमीन आमीन। इसलिए तो लिखा है खुदा हमसे राजी रहे। कंडीशन क्या है? खुदा हमसे राजी रहे, और कहा वो उस मुल्क में हमें पहुंचा देगा क्योंकि उसने वादा किया है। और मैं ये जानता हूं खुदा वादों का सच्चा और कौलों का
वादों का सच्चा और कौलों का ऊंची आवाज में बोलो पक्का खुदा है। और जितना वादों में सच्चा उतना अपनी धमकियों में भी सच्चा है। आमीन। उतना ही अपनी धमकियों में भी सच्चा है। 9 आयत में लिखा है इसी की 14 की 9 में, फकत इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी क्या है, खुराक है, हम उन्हें खा जाएंगे, वो हमारा नवाला बनेंगे। लेकिन उसके लिए उसने कहा फकत खुदावन से राजी रहो और उससे बगावत ना करो। और फिर लिखा है तुम उन लोगों से मत डरो, क्योंकि वो जानते थे हमारे साथ खुदा है। और फिर लिखा है बाइबल ये कहती कि उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और खुदावन हमारे साथ है, सो उनका खौफ न करो। अब मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, इजराइली इस मौका पर खुदावन के माफोकल फितरत मोजज़ात को भूल गए कि खुदा ने मिस्र से निकालने के बाद कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए। हमने रास्ते में हमें रोकने वाले बादशाहों को कैसे खुदा ने धूल की तरह उड़ा दिया। खुदावन ने किस तरह से हमें 40 साल बियाबान में पाला, ना तो किसी के कपड़े फटे, ना किसी की जूती टूटी। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। साल के बाद मैं आपको कहता हूं बाटा और सर्वस की जूती महंगी तरीन जूती है, लेकिन हद ज्यादा साल ही निकालती है ना, साल 1.5 साल इससे ज्यादा नहीं निकालती। पर ये सोचो इजराइली तो 40 साल खुदा के साथ बियाबान में गए, उनको कपड़े बदलने की हाजत ही नहीं है, फटे ही नहीं किसी के, है ना, और उनकी जूतियां नहीं टूटी, लगातार वो चल रहे हैं, लगातार वो चल रहे हैं। और ये अपनी उनकी कोई लियाकत नहीं है, बल्कि खुदा का ग्रेस उनके साथ है। वो कहते हैं खुदावंद हमें रोटी खिला, मन्ना आता है उनके लिए, खुदावंद हमें गोश्त खिला। बाइबल कहती खुदा उनके लिए पूर्वी हवा समुंदर पर चलाकर बटेरे मुहैया करता है। नदीम भाई, समुंदर में से क्या आना चाहिए? मछलियां। बटेरे कहां पर होते हैं? समुंदर में होते हैं कि खेतों में होते हैं? लेकिन खुदा दिखा रहा है कि मैं कुछ भी करने पर कादिर हूं। आमीन। बाइबल कहती है वो वहां से जमा करता है जहां वो बखेरता नहीं है, वो वहां से काटता है जहां वो बोता नहीं है। हाथ उठाकर बोलो आमीन। इसलिए बाइबल कहती है जो इंसान कर नहीं सकता वो मेरा और आपका खुदा कर सकता है। अब जब वो कर सकता है तो हमें क्या बोलना चाहिए कि नहीं होगा? मैं एक चीज बताऊं आपको, खुदा की डिक्शनरी में लफ्ज इम्पॉसिबल है ही नहीं, है ना। खुदा की वोकैबुलरी में लफ्ज नामुमकिन नहीं है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता। जो चीजें इंसान के लिए नामुमकिन है, याद रखना जब इंसान खुदा की मुशाहबत पर आता है, खुदा के साथ मुताबकत करता है सोच में, इरादे में, फिर वो मुमकिनात के बारे में सोचना शुरू कर देता है। बोलो आमीन। इसलिए वो लोग जो अपनी जिंदगी में उलझे पड़े हैं ना, जब एक रियल क्रिश्चियन उस सिचुएशन को देखता है ना, उसके पास उनकी प्रॉब्लम का हल होता है। आमीन। वो कहता नहीं होगा, वो कहता है होगा, क्योंकि वो जानता है कि इसकी मुश्किल का हल खुदा के पास है। हाथ उठाकर बोलो आमीन। और मेरी ये दुआ है यीशु मसीह के नाम से आज के मैसेज के वसीले से आपके सोचने का अंदाज बदल जाए। आमीन। आपके इरादे और आपके ख्यालात बदल जाएं। बोलो आमीन। आप चीजों को खुदा के अंदाज से देखना शुरू करो। बोलो हाथ उठाकर आमीन। बाइबल ये कहती है यशवा और काले, बाइबल कहती है चीजों को खुदाई अंदाज से देख रहे हैं। वो कहते हैं हम तो उन्हें खा जाएंगे। ये तुम राक्षस लोगों को देखते हो, बड़े कदावर लोगों को देखते हो, डर रहे हो, लेकिन उसने कहा ये तो हमारी फकत खुराक है। लेकिन सुनो, बाइबल मुकद्दस हमें एक हदायत देती है। उसने कहा अपनी सोच को बदलते जाओ, अपनी सूरत को बदलते जाओ, अपने अंदाज को बदलते जाओ। बोलो आमीन। हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों, कलाम खुदा जब हमें ये सिखाता है, एक औरत हैकल के अंदर, ये सोचो, बाइबल कहती वो गरीब औरत थी, उसने दमड़ियां कुछ डाली। अब उस सिचुएशन को जीसस देख रहे हैं, उसी सिचुएशन को और लोग देख रहे हैं, और यीशु मसीह ने क्या बोला? ये औरत ने सबसे ज्यादा डाला है, इस औरत ने अपना
सबसे ज्यादा हिस्सा डाला है। और लोग तज्जुब से ये स्टेटमेंट को सुन रहे हैं, इसलिए कि लोगों को लगता है कि हमने तो $50 बोए, हमने $100 बोए, हमने $200 बोए, लोगों ने अपने माल की फरावानी में से बोया है। लेकिन यीशु मसीह ने, ये सोचो, उस औरत के हक में कहा नहीं, इसने सबसे ज्यादा डाला है। अब खुदाई अंदाज क्या बता रहा है, खुदाई सोच, खुदा का ख्याल क्या है? इसने सबसे ज्यादा डाला है। अब उसकी वजह यह है, जब आप मरकस की अंजील में ना उसका 12वां बाब उसकी 44 आयत में पढ़ते तो वहां लिखा है, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला है, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसका था वो सारी रोजी डाल दी है। बोलो आमीन। वो सारी रोजी इसने डाल दी है अपनी नादारी की हालत में। सोचो, वहां पर लोग कह रहे मर गई है वो। यीशु मसीह का अंदाज कैसा है? नहीं, वो जी रही है, वो जिंदा है, वो सो रही है, वो जिंदा होगी। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि खुदावन के सोचने का और चीजों को देखने का अंदाज इंसानों से बिल्कुल अलग है। और वहां बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, वो उसने कुछ दमड़ियां डाली थी, लेकिन खुदावन ने कहा नहीं, इसी ने सबसे ज्यादा डाला है। अब हकीकत ये थी कि लोगों को समझ आ रही है कि हैकल में मैंने ज्यादा बोया, उसने ज्यादा बोया है। मसीह की अजीजों, यहां जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो मसीह ने कहा सबों ने अपने माल में से कुछ डाला है, इसने अपना सब कुछ डाला, इसने अपना सब कुछ डाल दिया है। इसलिए दुनियावी एतबार से उस बेवा ने अगरचे थोड़ा डाला हो, लेकिन खुदाई इरादे में, खुदाई ख्याल में उसने अपना सब कुछ डाल दिया है। बोलो आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अजीजों, याद रखिएगा, कलाम खुदा हमें यह सिखाता है, हमें इलाही तौर तरीकों की तारीफ करनी चाहिए, खा वो इन बातों की तरदीद करते हो, इन बातों के वो तरीके खिलाफ जाते हो जिन्हें हम यकीनी ना मानते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इलाही तौर तरीकों की हमें तारीफ करनी चाहिए। और दुनियावी एतबार से मैं ये कह रहा हूं, हमारी सोच के मुताबिक हमें लगे कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन खुदाई तरीके कहते हैं कि होगा, तो हमें फिर उसके तरीके की तारीफ बोलिए करनी चाहिए। इसलिए बाइबल हर एक मसीही को यह जिम्मेदारी देती है कि वो मनफी सोचों से निकलकर, मनफी तर्जे जिंदगी से निकलकर अपनी आने वाली जिंदगी को बदलने के लिए, फाइनेंशियली स्पिरिचुअली बढ़ने के लिए वो चीजों को खुदाई अंदाज में देखना शुरू करे, वो चीजों को खुदाई तौर तरीके से लेना शुरू करे। बोलो आमीन। आइए एक आखिरी वर्ष में आपको देता हूं, मेरे साथ देखिएगा बाइबल मुकद्दस में से क्या कलाम खुदा हमें हदायत और नसीहत देता है। क्रंथियों का एक चैप्टर मेरे साथ निकालिए, दूसरा क्रंथियों 3 बाब और उसकी 18वीं वर्ष को मेरे साथ देखिए। दूसरा क्रंथियों 3 बाब और उसकी 18वीं वर्ष में लिखा है, मगर जब हम सब के सब, निकला है सबका, दूसरा क्रंथियों 3 बाब और उसकी 18वीं वर्ष, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह से मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीले से जो रूह है, अब उसी जलाली सूरत में क्या होता है, दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं, दर्जा बदर्जा बदलते जाते गए। अब रसूल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें समझ है कि इंसानी सोच, इंसानी ख्याल नीचे के हैं, और अगर हमें वहां की सोचों और वहां के ख्यालों के अंदर मुताबिकत पैदा करनी है, खुदाई ख्यालों में मुशाहबत अख्तियार करनी है, हमें उनसे इत्तफाक करना है, हमें उनके जैसा बनना है, तो उन्हें बदलाव के उस अमल को जारी रखना है। बदलाव के अमल को बोलिए। और यह हकीकत है, जिन चीजों में बदलाव का अमल जारी रहता है, कामयाबी और सरफराजी वहां ही रहती है। लेकिन जिनमें बदलाव का अमल रुक जाता है, अब रुके नहीं रहते, क्योंकि जब चढ़ाई पे गाड़ी रुकती है तो रुकी थोड़ी रहती है, फिर पीछे की तरफ आती है। इसलिए जिनकी जिंदगी में बदलाव का अमल रुक जाता है, इसका मतलब है वो जवाल में आने वाले हैं। अब बाइबल मुकद्दस अजीजों यहां पर ये कहती है उसकी सूरत पर दर्जा बदर्जा बदलते जाओ। अजीजों, दर्जा बदर्जा बदलने का अमल हैरतनाक तब्दीली पैदा करता है। ठीक है, हैरतनाक बोलिए, तब्दीली पैदा करता है।
इसलिए मसीही जिंदगी का पहला फर्ज है कि वो खुदाई सूरत में मुताबकत पैदा करे, खुदाई ख्यालों में मुताबकत पैदा करे, खुदाई इरादों में मुताबकत पैदा करे। अब बाइबल साफ कहती है चोरी ना करो, चोरी ना करो। और जिसको चोरी की आदत है, अब उसे समझ आ गई कि मेरी चोरी की आदत नीचे की है, और खुदाई सोच, खुदा का इरादा, खुदा का ख्याल ये है कि चोरी मत करो। तो अब उस चोर को क्या करना है? अपने आप को उसकी सोच में रखना है। अब बाइबल कहती जनाकारी मत करो। यूसुफ इत्तफाक से थोड़ी अपनी पोजीशन को हासिल उसने कर लिया, उसे स्पिरिट में इस बात की समझ आ गई कि खुदा के इरादे में ये चीज शामिल है कि किसी अनजान आदमी के साथ ऐसा फेल नहीं करना। जबकि लिखी सूरत में उस वक्त ये कवानीन दर्ज ही नहीं थे, लिखी सूरत में कवानीन है ही नहीं थे, क्योंकि जेनेसिस की किताब में हमें ये कानून नजर नहीं आते। वो तो जाके हमें खरूज की मूसा के जमाने में ये सारी शरीयत लिखवाई गई। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, जब हम ये कहते हैं हमें अपने आप को दर्जा बदर्जा बदलना है, तो दरअसल एक नज्मो जब्त है हमें, जिसमें अपने आप को ढालना है। ऑलरेडी एक तरीका है जिसमें हमें अपने आप को याद रखना, वहां मुंतकिल करना है। और जब हम अपने आप को हर तरह से वहां ले जाते हैं ना अजीजो, याद रखना, बरकतें, कामयाबी, सरफराजी कोई बड़ी बात नहीं है खुदा के सामने। रेत के जर्रे से भी छोटी चीज है, एक माइनर सी चीज है जिसके लिए लोग साल हाँ साल तगद्दो करते गए, स्ट्रगल करते गए। खुदा तो वो चीजें, मैं कहता हूं, झोली में डालने की ताकत और कुदरत रखता है। बोलो आमीन। ऐसे थोड़ी लिखे आसमान की बादशाही की तलाश करो तो ये चीजें तुम्हें, है ना, मिल जाएंगी। असल इसका मतन ये चीजें तुम्हें पीछे लगकर मिलेंगी, ये चीजें तुम्हें पीछे लगकर मिलेंगी। आज जो लोग इनके पीछे है ना, पैसा पैसा पैसा, है ना, और पैसे के लिए इतनी हसरत है कि पेट नहीं भरता। दुनिया के एक अमीर तरीन इंसान था, उसे इंटरव्यू के दौरान किसी ने कहा इंसान की जरूरतों के लिए पैसा कितना काफी है, तो ये सोचो सबसे ज्यादा मालदार था, तो वो कहता है थोड़ा और थोड़ा। इसका मतलब है इसके लिए हिरस खत्म नहीं होती, इसके लिए लोगों की ख्वाहिश और लोगों की, मैं कहता हूं, लगन है, वो खत्म नहीं होती। इसलिए अगर जरूरत के मुताबिक मिलता है तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए। आमीन। अजीजों याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का जो मामला है ना, ये लम्हे भर का नहीं है, ये एकदम से नहीं हो जाता, लम्हे भर का नहीं है। मसीही जिंदगी में याद रखिए कोई ऐसा तजर्बा नहीं है जो लम्हे भर में मसीह के साथ मुशाहबत पैदा कर दे। ये एक दिन में मुशाहबत पैदा नहीं होती है। जब लिखा है तजर्बे से उसकी मर्जी मालूम करते जाओ, कि अगर आज हमने खुदा को इतना जान लिया है तो इतना मतलब है उतनी मुशाहबत तो ले आए हैं, लेकिन काफी नहीं है। तजर्बे से और मालूम करो और उसके बारे में जानो, फिर और ज्यादा अपने आप को उसके मुशाबे लाते जाओ। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अजीजों, ट्रांसफॉर्मेशन का जो अमल है, तब्दीली का अमल, लम्हे भर का नहीं है, बल्कि एक ये वसी तजर्बा है, और मसीह की मुशाहबत पैदा करने के लिए एक वसी और एक तवील, याद रखना, अमल है। और हम सारी जिंदगी इसमें यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके मुताबिक बनते जाते हैं। आप सोचो पालूस ने क्यों कहा मैं कामिल बनने के लिए दौड़ा जाता हूं? उसने तो ये नहीं कहा कि मैं कामिल हो चुका हूं, कहा उसने ऐसा, जबकि उसने कई जगहों पर यह कहा मैं मसीह की मानद बनाऊं। उसने दावे किए मैं मसीह की मानद बनाओ, तुम मेरी मानद बनो। उसने फिर ये कहा मैं मसीह के दाग लिए फिरता हूं। इसके बावजूद वो कहता है कि मैं कामिल नहीं हूं, मैं कामिल होने के लिए दौड़ा जाता हूं। इसका मतलब है हमें अपनी रोज अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को पकड़ना है और उन्हें कहा यीशु मसीह के ख्यालात और उसके इरादों में ढालना है और उनके साथ मुताबिकत पैदा करनी है। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक आखिरी वर्ष को इफिसियों 4:23 को पढ़िए जरा, इफिसियों 4:23। अब इन तीनों वर्सेस पर जरा ध्यान करिएगा। आज के मसीहों को एक होमवर्क दिया जाता है, आज के मसीहों को, जो मैं हूं, जो आप हैं, हमें एक होमवर्क दिया जाता है सन 2026 के लिए। वो क्या होमवर्क है सुनो, इफिसियों 4:23 में लिखा है, इफिसियों 4:23 में लिखा है, अपनी अक्ल को रूहानी हालत में, अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ।
मरकजी आयत क्या थी? रोमियो 12 की 2 में अपनी सूरत बदलते जाओ। रोमियो 12 की 2 कहती है अपनी सूरत बदलते जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 3 की 18 कहती है दर्जा बदर्जा बदलते जाओ। इफिसियों 4 की 23 कहती है अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। ये तीनों वर्सेस एक ही मुद्दे पर बात करती हैं कि रोज अपने आप को खुदाई ख्यालों में रखो, खुदाई असूलों में रखो, खुदाई सोचों में रखो और उनसे मुशाहबत पैदा करते जाओ। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि खुदा के सोचने का, खुदा के देखने का अंदाज और है। आमीन। खुदा के सोचने का और खुदा के देखने का चीजों को अंदाज टोटल और है। और जब हमारा अंदाज वो होगा, याद रखना हम कईयों के लिए सॉल्यूशन का बायस बनेंगे। आमीन। चर्च को खुदा ने इस दुनिया में क्यों रखा है? क्यों कलीसिया आज तक मौजूद है? ताकि चर्च के अंदर लोगों की डिलीवरेंस हो, लोगों की हीलिंग हो, लोग आकर यहां पर फ्रीडम पाएं, लोग यहां पर आकर अपनी गवाहियां पाएं। चर्च का बड़ा मकसद यहां रहने का यही है। इसलिए बाइबल ये कहती है वो चीजें हो पाएंगी अगर चर्च दर्जा बदर्जा अपने आप को मसीह में बदलता जाएगा। बाइबल कहती रूहानी लिखा है अक्ल की हालत में नए बनते जाओ, नए बनते जाओ। और हमें मुताबिकत पैदा करनी है, खुदाई असूलों से इत्तफाक करना है, उसके मुशाबे होना है। क्योंकि ये साया की वही मरकजी आयत, एक आखिरी बार इसको मैं पढ़ लेता हूं जो हमारी मरकजी आयत रही है, उसको पढ़ लेते हैं। ये साया 55 की 8 और 9 में लिखा है, खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। 9 आयत कहती है क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। इंसानी सोच से, इंसानी अकल से हम खुदा के लिए राय कायम नहीं कर सकते। और हकीकत तो यह है कि अपनी सिचुएशन के लिए भी कोई राय कायम नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी अभी तक उस अकल और उस सोच तक रसाई नहीं है जो खुदाई है। क्योंकि खुदाई सोच चीज के उस पार भी देख सकती है। बोलो आमीन, आमीन। और हकीकत में एक सच्चा मसीही वो ही है जो पाक सहाइफ में रह कर अपने लिए खुदा के ख्यालात को जानता है। पाक सहाइफ है ना जो रहनुमाई करते हैं कि खुदा आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपकी औलाद के लिए, आपके कारोबार के लिए वो क्या सोच रखता है। और वो सच्चे मसीही हैं जो अपने आप को बाइबल में रख के खुदाई ख्यालों को अपने लिए हासिल करते जाते हैं। अच्छा, मेरी ये आदत गलत है क्योंकि बाइबल इसके ऑपोजिट प्रचार करती है और मुझे इस चीज को छोड़ना है। हम रोज अपना एहतसाब करते हैं। बोलिए, अपना एहतसाब करते हैं। अक्लमंद वो लोग हैं, कहते हैं, मैंने कईयों के बारे में पढ़ा है कि मैं रात सोने से पहले अपना एहतसाब करता हूं कि आज मुझसे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं। किसी और का एहतसाब करना कितना आसान है कि नहीं? किसी और के बारे में कहना कि तू इंजदा, तू इंजदा, तू इंजदा, मैं कहता हूं पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो दुनिया में क्या नहीं मिलता? बोलो, अपनी गलती। दुनिया में क्या नहीं मिलता? अपनी गलती नहीं। कोई अपनी गलती नहीं मानता क्योंकि उसके पास अपने आप को कवर करने के लिए बड़ी दलीलें होती हैं। जबकि याद रखना, मेरी गलतियां वो आपको नजर आएंगी और आपकी गलतियां मुझे। हम एक दूसरे के लिए इसलिए जरूरी हैं। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और याद रखिएगा, खुदा के कलाम के मुताबिक अजीजों अपने आप को ढालिए। पाक सहाइफ जो है ना, वो खुदा के इरादों को, उसकी सोचों को, उसके ख्यालात को हम पर जाहिर करते हैं। बस उन्हें अपने लिए हासिल कीजिए और उनसे मुशाबत पैदा कीजिए, उनसे इत्तफाक कीजिए, अपने आप को उनके ऐन मुताबिक बनाते जाइए। यूसुफ को अगर खुदा कामयाबी दे पाया तो वो हमें भी देने पर कादर है। बोलिए आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद करिए उस खुदा का, धन्यवाद करिए उस खुदा का। बाइबल कहती है वो चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है। हालेलुया, वो चीजों को मुख्तलिफ तरह से सोचता है। इसलिए जरूरी है हम अपनी प्रॉब्लम्स को अगर प्रॉब्लम की शक्ल में देखेंगे तो वह सच में हमें प्रॉब्लम ही लगेगी, लेकिन अगर खुदाई अंदाज से देखेंगे वो हमें गवाही लगेगी, वो हमें चमत्कार लगेंगे, वो हमें खुदा का अनुग्रह, उसका ग्रेस लगेगा।
थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस खुदा का, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए अजीजों, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए।